टाइम तक हमें बाठी के बिना रहना पड़ेगा, वहाँ मुश्किल है पर कर लेंगे। मैडम जी हमारी मायके जा रही है। अभी तक बाहर चिल्ला रहा था, ता कर रहा था, अभी जैसी अंदर आया। और हमारे गांव में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान ऐसे लाया जाता है। दादी बहुत एक्साइटेड है ऋषिकेश जाने के लिए क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है। टाटा टाटा बाय। तो बस अब हो गया, छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर बाठी साजी यहाँ तक आई थी हमें छोड़ने यहाँ से, और अभी हम पहुँच गए हैं लमगांव। और लमगांव में पहुँचते ही दादी को हमने बिठा दिया है इस गाड़ी में, तो दादी इस गाड़ी में जा रही है। बाकी अभी सामान रख के देवर जी भी घर जाएंगे। क्या रखा है मलबा, तो जेसीबी उसे अभी साफ कर रही है। और अभी हम पहुँच गए हैं आगरा खाल में। हाँ भाई, ये है परदेसी हो गया जो हमारे गाँव का था। यहाँ पे लगभग सारी दालें मिलती है। एक इंसान कल से लग रखे हैं कीवी खाने। यहाँ इतना अजीब लग रहा है, मतलब पहले। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी बज रही है सुबह के 7 और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ, थोड़ा पहले उठ गया था। और मेरे से पहले सिर्फ मम्मी उठी हुई थी। और सामने वाले जो पहाड़ पे, ये देख रहे हो ये पहाड़, इसके टॉप पे सिर्फ अभी धूप आई है। तब यहाँ से शुरुआत होगी धूप की और धीरे धीरे धूप पूरे उधर आएगी। मम्मी ने उठते ही आग जला दी है और आग जला के इस वाले बर्तन में पानी रख दिया है। सुबह सुबह जब भी हमें है गर्म पानी तो चाहिए हाथ मुंह धोने के लिए, तो मम्मी उठते ही सुबह पहले आग जला लेती है और पानी रख देती है। और ये हैं जंगली पक्षियाँ जो हमारे घरों के पास में है। इनका नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये पहले जब मैं गांव में रहता था तब ये नहीं रहती थी। मल्ली को नो क्या है ना ये पता लगनो कर रही क्या कर दियो है। अरे और यू वो चुप हो है को। अरे देखो ना यू जो है को ना ये देखो कितना प्यारा पक्षी है भाई साहब, क्या है क्या कलर उस पे ऊपर जो गया। आज हम जा रहे हैं नीचे ऋषिकेश जाने का पूरा प्लान है। अगर कुछ और प्लान में चेंजेस नहीं आए हैं तो वैसे लेट हो चुका हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आसपास के पक्षियाँ जितने हैं दिखाऊँ। तो जो जो चीज़ें दिखा सकता हूँ वो दिखाता हूँ कि सुबह सुबह क्या माहौल रहता है। और अब दादी भी उठ गई है, तो दादी मंदिर के दर्शन करके आ गई है। ये वाली भी चिड़िया छोटे से, ये अलग से साउंड निकालती है। और ये अगर दिखाई दे रहा है एक जंगली मुर्गा है शायद। अरे जंगली मुर्गा है पक्का, कन्फर्म हो गया। और सुबह सुबह ये आंगन में सारे पक्षी बैठे हुए, तारों पे ऐसे बैठे होते हैं मेरे को देख के। और अभी मैं भी उठ गई हूँ और हम आ गए हैं किचन। और एक और आदमी जो अभी तक बाहर चिल्ला रहा था, ता कर रहा था, अभी जैसी अंदर आया और उसके ऊपर धुआं लग रहा है। और दिवे जी और बाटी यहाँ पे आग सेक रहे हैं और सास जी यहाँ पे हमारे लिए नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। बोलता बोल तो कैसे रहेगी अब हैं? दिवे जी कैसे रहेंगे अब? मैं तो रह भी लूंगी, बल ये कैसे रहेगा? ये रह लेगा। ह्यूमन प्याल की ली। कल जब मैं मायके गई तब से वो मुझे पहचान नहीं रहा, बस नाम सुन लेता है ना। और धुआं इतना खतरनाक लग रहा है उसको कि आंखों में आंसू आ गए उसके। और मैं जातिवाद में हूँ, हमारे दिवे जी का ये प्रश्न पहले शुरू हो जाता है कि आप कब आओगे। अभी मैं गई भी नहीं हूँ। सुबह सुबह ऐसी बातें करने से क्या मिलता है आपको? इंतजार रहता है बल मुझे कि अब मेरी जेठानी आएगी है। बाकी एक ने इतनी बड़ी रोटी पकड़ रखी है, बाटी दे तो दे देने का नाम पे तो कुछ है ही नहीं। और सास जी हमारी पैकिंग कर रही है ऋषिकेश की। हम जा रहे हैं ऋषिकेश, तो अब मैं तैयार होंगी। बाकी दिवे जी और सास जी नाश्ता बना रहे हैं और चली गई है अपने दादा के पास। अभी मैं तैयार हो गई हूँ और बाटी आ गई मेरे पास। बाटी सबको बाय कर दे। और बाटी सबको बाय करने के लिए तैयार है। तू भी चलेगी हैं? वो अपनी मम्मी को सबको बाय कर रहा है, सबको छोड़ के चलेगी हैं? बाय कर दे। कुछ वो अपनी मम्मी को देख के हो रहा है। अब कुछ टाइम तक हमें बाठी के बिना रहना पड़ेगा, वहाँ मुश्किल है पर कर लेंगे। मन तो नहीं कर रहा है इसे छोड़ने का, पर मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैडम जी हमारी मायके जा रही है।
मैडम जी अब कुछ दिन मायके रहेंगी, सॉरी कुछ दिन नहीं, कुछ महीने मायके रहेंगी, बाद ऋषिकेश आएंगी, तो तब हम बाकी से मिलेंगे। टाटा कर दे बेटा, टाटा कर दे। हाँ ठीक है, चिढ़ा रहे हैं उसे। और हमारे गांव में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान ऐसे लाया जाता है। बाकी अभी तक ये बाठी को चिढ़ा रहे थे, तो अब बाठी को पता लग गया है। बाय टाटा, मैं जा रही हूँ, ठीक है बाय। तो अभी उसने देखा नहीं, अभी उसको लग रहा है कि कल वाले कपड़े ही पहन रखे इसने। ना नहीं आना ना, मेरे को बाय नहीं करेगा। तो अब जैसे इसे पता लगेगा कि मैं जाने वाली हूँ, वैसे ही वो सुस्त होने वाला है। धूप अभी सामने आई है, हमारे घर में धूप आने में बहुत टाइम है, और बाठी ऐसी घूम रही है और खुश होती है ठंड में घूम के। और अभी दादी भी तैयार हो गई है, दादी भी जा रही है हमारे साथ। दादी हो गई तैयार? दादी बहुत एक्साइटेड है ऋषिकेश जाने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है, नहीं दादी? हाँ, तो अभी मेरे जैसा ठंडा लगता है, तो दादी और मैं और ये जा रहे हैं आज ऋषिकेश। अभी हमारी दीदी जी ने नाश्ता बना दिया है और बाठी सबको नाश्ता दे रही है। तू दे रही है? हमारी तैयारी हो गई है जाने की, और बाठी पहले ताता बाई पहले ही कर रही है। टाटा। पीठ पर ज्यादा भारी नहीं चलगा, चाहे ना तो काला है। टाटा टाटा यूनकन का नोनो टाटा टाटा। ठीक है भाई, आराम से जाना और बाठी को अच्छे से रखना, ठीक है? ठीक है बाय। बाठी बाय कर, फाइनल बाय बाय। तो अभी ये रोएगा, अभी इसे पता लग रहा है कि ये भी जा रहा है, पर इसे पता नहीं है कि ये नहीं जा रहा है। टाटा बाय। तो बस अब हो गया बाठी बाय। बाठी को छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, पर बाठी बाय। अभी उसे नहीं पता है कि हम जा रहे हैं। टाटा टाटा जबल। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी लिखवार गांव से, और अब हम ऋषिकेश जा रहे हैं, तो की शुरुआत होगी ऋषिकेश से। बाकी सब लोग सामान लेके जा रहे हैं, और सास जी मुझे रुक रही है गप्पे मारने के लिए। ये है बीच गांव में हमारे इस देवता बटुक भैरव का मंदिर। बाकी सास जी यहाँ तक आई थी हमें छोड़ने, यहाँ से सास जी जाएंगे घर, और यहाँ पे हमारी मौसी भी आ रखी है हमें मिलने के लिए। हम निकल गए हैं यहाँ से लखनऊ की ओर, क्योंकि देवर जी भी है, देवर जी गाड़ी में चले गए हैं, सामान है हमारे पास, तो वो भी रखवाना है गाड़ी में। और अभी हम पहुँच गए हैं लमगांव, और लमगांव में पहुँचते ही जाम, यहाँ पे बहुत जाम लगता है तो पूरा मार्केट यहाँ पे बंद है, बस मेडिकल स्टोर और मिठाई की दुकानें खुली हुई है। दादी को हमने बिठा दिया है इस गाड़ी में, तो दादी इस गाड़ी में जा रही है, बाकी सामान ये में रखवाने गए हैं। दादी मजे से बैठ गई है। लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि जिन गाड़ी में दादी बैठ रखी है उनको आगे जाना है, और दादी लोग भी निकल गए हैं यहाँ से। बाकी अभी सामान रख के देवर जी भी घर जाएंगे, और हम निकल रहे हैं आगे। इसका नाम जुकानी बोलते हैं, और ये आगे तक ठंडा एरिया है। ये अभी भी ऐसे रहता है, और सर्दी रहती है, सबसे ज्यादा ठंडा यहाँ पे लगता है, और आज धूप लगेगी सीधे 2:30 के पास। और अभी हमने ठंडा एरिया पूरा पार कर दिया है, और अब यहाँ से धूप लगती है आगे रास्ते में। और अभी थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे आ रखा है मलबा, तो जेसीबी उसे अभी साफ कर रही है, और यहाँ पे जाम लग रखा है। और यहाँ से ठीक नीचे है झील। और अभी जाम भी खुल गया है। और अभी हम पहुंच गए हैं आगरा खाल में, और दादी लोग भी यहाँ पे रुके हैं। लेने हैं गहत, तो मैंने दादी को बुला दिया है गहत की पहचान करने के लिए।
हाँ भाई, ये है परदेसी हो गया जो हमारे गांव का था, अब ये हरियाणा का हो गया। तो जिसने गांव से देने थे कट्टे भर के, अब वो यहाँ से आगरा खाल से खरीद रहा है। ये है उत्तराखंड की असली सच्चाई। ये है सच्चाई कि बाहर से लोग अब यहाँ से खरीद के आगरा खाल से दालें खरीद रहे हैं। और डोकरा सब उस टाइम के दोस्तों जब हम बैल चराने जाया करते थे। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ से दाल वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे लगभग सारी दालें मिलती है और दादी भी खड़ी है। दादी देख रही है कि हम क्या क्या ले रहे हैं। ये फेवरेट लाल चावल भी है यहाँ। लाल चावल हम वहाँ के धोतरी वाली खाएंगे। तो यहाँ पे लाल चावल भी हैं। दादी जिनके साथ आ रही है वो अभी वहाँ पे कुछ खा रहे हैं। खाल से थोड़ा सा आगे आके, ये भी वैसे आगरा खाल में ही आता है। यहाँ पे हम रुके हैं कुछ खाने के लिए। और एक इंसान कल से लग रखे हैं कीवी खाने में। मेरे पापा जी को धंधा बैग में आ गया, मैंने अभी जान दिया कैसे हो रही है कीवी। तो कल से मतलब जितनी भी दादी ने इन्हें दी थी तब से ये लग रखे हैं खाने में। पहले हमने मंगाई थी कॉफ़ी और मैगी जो कि इनको खाना है, और मैंने मंगाया था सैंडविच और चाय। ये तो बिना देर करे टूट गए हैं खाने में क्योंकि इनको बहुत भूख लग रखी है। और अभी हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश और सबसे पहले हम जा रहे हैं अपने सामान को लेने के लिए। और इस गाड़ी में हमने गांव से सामान भेजा था, तो अभी भैया भी आ गए हैं सामान लेके। और ये है हमारा सामान। आगे टाइम हम पहुंच गए थे घर। थोड़ी देर हमने खाना वगैरह खाया और थोड़ी देर हम सो गए थे। अभी उठ रहे हैं और यहाँ इतना अजीब लग रहा है। मतलब पहली बार ऋषिकेश का घर मुझे अपना अच्छा नहीं लग रहा है बाटी के बिना। मैं जब से आई तब से मैं और दादी यही बोल रहे हैं कि अभी होता तो चिल्लाता, ये करता वो करता, पर क्या ही कर सकते हैं। अभी जब वो अपनी नानी के घर से आएगा उसके बाद वो यहाँ आएगा। तो अब शाम हो गई है, बाकी अभी मुझे पूजा वगैरह करनी है, उसके बाद खाना बनाना है। ये आते ही चले गए थे ऑफिस। मैं और दादी हैं घर में। दादी अभी छत पे जा रखी है घूमने के लिए।